प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7.1 निर्देशांक ज्यामिति अब बिल्कुल आसान। आज निर्देशांक चैप्टर पढ़ेंगे। निर्देशांक चैप्टर में आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करने के लिए बताया जाएगा कि निर्देशांक ज्यामिति का जितने भी प्रश्न हैं आपको बिल्कुल सीधे दिमाग में मैं डालने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिए और धैर्यपूर्वक देखिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति क्या है? देखिए, सबसे पहला नंबर, जैसे हमको अगर किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को बतलाना है, जैसे ये मान लिया जाए कि बोर्ड है, ये बोर्ड समतल है। इस समतल पे किसी बिंदु की स्थिति को बताना है, तो हम इस बिंदु की स्थिति को बतलाने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? हम कैसे बता सकते हैं? इसी बिंदु को स्थिति को बतलाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति को लाया गया है। तो निर्देशांक ज्यामिति में किसी समतल में दिए गए किसी बिंदु की स्थिति बतलाने के लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता होती है। दो अक्ष। वह दो अक्ष कौन कौन सा है? वह दो अक्ष है एक्स और वाई। वह दो अक्ष क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष। ये दो अक्ष की आवश्यकता होती है किसी बिंदु की स्थिति को, समतल में दिए गए किसी बिंदु की स्थिति को बतलाने के लिए, समझाने के लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता होती है। जैसे बिंदु है, मान लिया जाए कि इसका नाम है P, तो यहाँ से इस बिंदु की स्थिति को बतलाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो अक्ष चाहिए, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। इसको एक्स अक्ष कहते हैं। अब हम एक्स अक्ष की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं? वाई अक्ष की परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं? तो आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें। हम एक्स अक्ष किसको कहेंगे? एक्स अक्ष यही है, यानी किसी समतल में क्षैतिज खींची गई, क्षैतिज किसको कहते हैं? जैसे समतल है तो क्षैतिज किसे कहेंगे? क्षैतिज रेखा जो इस तरह से खींचा जाता है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और ऊपर से नीचे की ओर जो खींचा जाता है रेखा, उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। और ये जो समतल में खींचा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर भी कह सकते हैं। तो वो जो झुका हुआ है ये है क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं। इस तरह से खींचेंगे तो इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा खींचा जाएगा इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्षैतिज रेखा को कहते हैं, वर्टिकल ऊपर से नीचे जो खींचा जाता है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो इस तरह से हम एक्स अक्ष किसे कहते हैं लिख सकते हैं, यानी किसी समतल में
किसी समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा, जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ऐसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। किसी समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। किसी समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कह सकते हैं। और वाई अक्ष किसे कहेंगे? वाई अक्ष इसको वाई एक्सिस कहते हैं। यानी किसी समतल में ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं। तो हमको ये दो अक्ष की जरूरत पड़ जाता है किसी समतल में दिए हुए बिंदु की स्थिति को बतलाने के लिए। या दो अक्षों की आवश्यकता होती है। कौन कौन अक्ष? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष किसे कहते हैं? तो हम इस प्रकार से परिभाषित कर दिया। वाई अक्ष किसे कहते हैं? हमने इस प्रकार से परिभाषित किया। एक्स अक्ष के बारे में क्या कहा गया कि किसी समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और वाई अक्ष किसे कहते हैं? तो किसी समतल में ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो उसके मुताबिक ये हो गया, क्षैतिज रेखा है तो ये एक्स अक्ष है, ऊपर से नीचे ये खींचा गया है तो ये है वाई अक्ष। अब हमको इस बिंदु P की स्थिति को बतलाना है कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, ये बतलाना है। तो हम कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर देखिए, ये है एक्स अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष से दूरी है, आई है एक्स अक्ष से ये दूरी है बिंदु की। यानी वाई अक्ष से दूरी इधर नापेंगे, वाई अक्ष से दूरी इधर नापेंगे और एक्स अक्ष से दूरी इधर नापेंगे। इस प्रकार से इसका मेजरमेंट होगा। यानी एक्स अक्ष से दूरी है, वाई अक्ष से दूरी है, यानी दोनों अक्ष से दूरी इसका कितना कितना है, यही इसकी इस बिंदु की स्थिति कहलाएगा। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ पर इस एक्स अक्ष को 1, 2 इस प्रकार से 3 ऐसे इसको हम अंकित करेंगे, 5, 6 इस प्रकार से। इधर भी वाई अक्ष को 1, 2 बराबर दूरी पर 3, ये हो गया 4, 5 इस प्रकार से। तो इस बिंदु की स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये वाई अक्ष से किसी समतल में दिए गए बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक कहते हैं। वाई अक्ष से यहाँ पर लिखेंगे कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है।
एक्स निर्देशांक को भुज भी कहते हैं। तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक कहते हैं। और इस एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज, यानी भुज भी कहलाता है ये। और फिर है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं। वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष है ये वाला, यहाँ से दूरी जो है कितना हो गया? तो इधर जाइए तो 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यानी वाई निर्देशांक 4 है। और वाई अक्ष से दूरी इधर जाइए, वाई अक्ष से दूरी इधर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P 3 एक्स निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक का आता है, एक्स निर्देशांक 3 और वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष ये है, इससे दूरी इतने कितना है? तो 4 के सीधे है, इसलिए 4 हो गया। तो यहाँ पर इस बिंदु की स्थिति हम बिल्कुल जान गए। किसकी सहायता से जाने हम? किसकी मदद से हमको बिंदु P की स्थिति हमको प्राप्त होता है? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से हम इस बिंदु की स्थिति को पता लगा लेते हैं कि ये बिंदु की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर ई इसका मतलब क्या हुआ? एक्स निर्देशांक है, इसका मतलब वाई अक्ष से दूरी इसका कितना है? तो 3 है, 3 इकाई है। इधर देखिए वाई अक्ष से दूरी इधर जाएंगे, वाई अक्ष ही है, इससे दूरी इधर जाएंगे तो 3, और एक्स अक्ष से ऊपर जाना होगा तो यह 4 है, ऊपर जाएंगे तो देखिए 4 के सीधे में। तो यही इस बिंदु को इस प्रकार से हम किसी भी समतल में दिए गए बिंदु की स्थिति को पता लगाते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। इस प्रकार से पता लग जाता है। तो ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। अब निर्देशांक ज्यामिति में जैसे मान लिया जाए कि कोई 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी हो तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे, कैसे दूरी ज्ञात करेंगे? उसके लिए एक सूत्र के प्राप्ति करेंगे। तो आइए उसको भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है? जैसे मान लिया जाए कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये है ए, यानी चलिए इसको पोस्ट में नहीं लिखना है। ये है बिंदु बी है और यह बिंदु ए है। इसका निर्देशांक मान लिया जाए कि है x1 और y1 है, ये है x2 और y2 निर्देशांक है इसका, इस बिंदु का। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोनों के बीच की स्थिति ज्ञात करना है तो हम सबसे पहला नंबर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमको ज़रूरी है। एक्स अक्ष और ऊपर से नीचे जो आएगा उसको कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष ये है
एक्स अक्ष, आई है मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी यह है मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। यह है मूल बिंदु, यह है मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पर हमको ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसको हम मिलाते हैं ऐसे, इस प्रकार से मिलाएंगे और यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, यहाँ से इस पर हम लंब डालते हैं, यहाँ से इस पर ऐसे लंब डालेंगे। ये है एक्स, ये है, ये मान लिया जाए कि ये है ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाते हैं, डी ई हो गया ए, मिला दिए। अब हमको ये निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी है। तो जिस प्रकार से ये बना आकृति, ये एक त्रिभुज है, ई डिजाइन और ई ये एक आयत है, ये त्रिभुज एक आयत मिलकर के एक समलंब का निर्माण कर रहा है। तो एक समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से एक आयत का क्षेत्रफल इसको हम घटा देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज की दूरी हमको निकालना है, ये भुजा निकालना है, ये वाली भुजा की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहला नंबर कि इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये इसकी स्थिति है x1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये घटा देंगे, तो कितना बचे, कितना मालूम हो जाएगा, OC मालूम हो जाएगा, यानी x1 मालूम हो जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ पर x1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी x1, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। तो x1 निकालने के लिए OD में से CD घटा देंगे, OD में से CD हम घटा देंगे, तो x1 हमको मालूम हो जाएगा, यानी आकृति में x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा OD माइनस CD। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस कर देंगे तो OC हमको मालूम हो जाएगा, यानी OC, अब OC x1 के बराबर है, तो OC यानी OD माइनस CD यह हो जाएगा x1। y1 हमको प्राप्त करना है, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 ये वाला निर्देशांक, तो यहाँ पर y1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यानी AC हो जाएगा, तो y1 बराबर AC, y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा, AC यही है y निर्देशांक AC। अब फिर है यहाँ पर x2, यानी x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, तो यहाँ से OD हो जाएगा, x2 बराबर OD,
और y2 क्या हो जाएगा, तो y2 बराबर हो जाएगा आपका y2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, BD y2 बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, D से लेके B तक BD, ये हो जाएगा दूरी, BD दूरी हो जाएगा। अब हमको ये हो गया, y2 मालूम हो गया, हमको चाहिए ये, फिर BE बराबर क्या है, BE क्या हो जाएगा, तो BE यहाँ पर BE की ज़रूरत है हमको, भुजा BE, B और E, BE, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस DE, BD माइनस DE और EAE CD, AE बराबर क्या हो जाएगा, OD माइनस OC, OD माइनस OC, OD यहाँ से यहाँ तक यहाँ माइनस कर देंगे तो AE और CD बराबर है, OD माइनस OC हो जाएगा, OD माइनस OC AE के बराबर है। और इस प्रकार से ये AB निकालना है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर, AB इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में AB क्या है, AB विकर्ण है, तो त्रिभुज में विकर्ण के बराबर सूत्र होता है, AB बराबर हो जाता है अंडर रूट, क्या हो जाता है, ABE, BE स्क्वायर जोड़ AE स्क्वायर, AE का स्क्वायर, यही होता है। अब हमको AB निकालना है दूरी, तो दूरी सूत्र इससे हमको प्राप्त हो जाएगा, BE यहाँ पर कितना है, तो BD माइनस DE है, इसका स्क्वायर प्लस AE कितना है, OD माइनस OC है, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर इस प्रकार से BD क्या है, BD y2 है, तो y2 माइनस DE क्या है, DE यहाँ इसके बराबर है, AC के बराबर है, तो y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस OD यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, तो x2 माइनस OC यहाँ से यहाँ तक x1 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, यही दूरी सूत्र हो गया, यानी AB क्या है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर किसी समतल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। AB क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, यही दूरी सूत्र है। दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो y2 निर्देशांक माइनस यहाँ पर y1, यहाँ पे y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही दूरी सूत्र है, यही इसी को दूरी सूत्र कहते हैं, यही दूरी सूत्र है। इसी तरह से हम दूरी निकालते हैं। ये दूरी निकालने का किसी समतल में दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी हो तो इसी सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। y2 माइनस y1 का अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम दूरी निकाल सकते हैं। समतल में दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना हो तब। तो ये था निर्देशांक ज्यामिति। अब बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया। तो मैं समझता हूँ निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास था। यह बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें। और मैं अगले वीडियो में इससे भी और आसान तरीके से इस पर आधारित प्रश्नों का हल बताएंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा तब तक के लिए। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।